हम सबकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हम होपलेस हो जाते हैं. क्या आप पहली बात में ये मानते हो कि होपलेसनेस एग्जिस्ट्स? और अगर होपलेस आप होते हो तो होप कैसे लेकर आते हो, क्रिएट करते हो, क्या करते हो? 2-4 चीज़ें हैं. खास तौर पे अगर आप एथीस्ट हो ना, तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि चलो भगवान को प्रे कर लो कि ये ठीक कर दो. नहीं कर सकते. हाँ. है ना. सारी हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है. अच्छा बुरा जो भी कुछ है, यू आर रिस्पॉन्सिबल. तो कभी कभी तो एक्सेप्ट करते हो बस. अच्छा. कि ये है. एक धर्मवीर भारती की लाइन है, दुख की अगर मैं बात करूं, कि तो कोई पूछता है कि इतने दुख को कैसे सहूं, तो वो बोलते हैं कि सहन करो, गहरे दुखों को गहरे में वहन करो. सो इट्स लाइक यू जस्ट इट इज देयर. कुछ नहीं कर सकते. कोई भगवान भी नहीं है जिसकी पूजा कर सकते हो, बट बस है तो है. रहो. अगर बहुत बड़ा दुख है तो दैट इज हाउ आई प्रोसेस इट. बाकी अगर छोटी मोटी चीजें हैं तो वो तो हार्मोन साइकिल के साथ ठीक हो जाती है. ये बात सच है. जैसे ऑक्सीटोसिन आता है तो ठीक ही हो जाती है. आई चेक माई साइकिल एंड आई सी कि अच्छा ये वाला फेज चल रहा है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है. अभी जाऊंगी डिफरेंट इन 10 days. ऐसा कुछ है. चीज़ें बदल जाती हैं. होपलेसनेस रहती नहीं है. पर उसको एक्सेप्ट करना, उसमें बैठना, उसको आने देना, मान लेना कि हाँ है, अभी है, रहने दो, कोई बात नहीं. पर उसमें हम अपना काम नहीं रोकते, क्योंकि काम तो भगवान है, वो तो करते रहना पड़ेगा. तो होपलेसनेस भी अगर है तो उसमें काम तो करते ही रहना पड़ेगा, और जितना काम करेंगे उतना जॉय मिल रहा है. तो फिर होपलेसनेस इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू होपफुलनेस, है ना. होप उसी में क्रिएट हो जा रही है जिसमें मजा आ रहा है. एक लाइन मैंने सुनी थी, द मैजिक दैट यू आर लुकिंग फॉर इज इन द वर्क दैट यू आर अवॉइडिंग. डू यू थिंक दैट इज ट्रू? इट इज़ ट्रू. इट इज़ ट्रू. बट आपको ये रियलाइज़ हो जाता है जब आप होपलेस होते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि आप ही को कुछ करना पड़ेगा ताकि आपका सिचुएशन चेंज हो. तो आई थिंक हम सबको वो रियलाइजेशन एक बार होता ही है कि अगर मेरे को ठीक होना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बहुत वीक फील कर रही हूँ फिजिकली, तो मुझे ही एक्सरसाइज करनी पड़ेगी. करेक्ट. तो वो पता चलता है आपको पता चल जाता है कि आपको अपना सिचुएशन बदलना है, तो कोई और नहीं कर सकता है. आप ही को वो काम करना पड़ेगा. I picked up a pen and I wrote my way out. Yes. Repeat. I picked up a pen and I wrote my way out. Oh. I wrote my way out. Wow. स्पीचलेस हो गई मैं ये तो सुन के. ओके. पर आप कभी हुई हैं होपलेस? मैं तो बहुत होपलेस हो जाती हूँ, पर मैं फिर होपफुल भी हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे भी पता ही है, मुझे अपनी होपफुलनेस खुद ही क्रिएट करनी है. वेरी पॉजिटिव एनर्जी. तुमसे तो कभी ऐसी वाइब ही नहीं आई कि इससे आई है. जब मैं होपलेस हुई थी, मैंने फोन कर करके विधि को परेशान किया था. विधि, मेरे को ना ऐसा लग रहा है, मैं क्या करूँ. देन विधि वुड टेल मी, बरखा जी आप, इट्स ओके. देखिए, यू आर टॉकिंग अबाउट इट. सबसे बड़ी बात तो ये है. सो टॉकिंग इज हीलिंग. शेयरिंग इज हीलिंग. जब मैं अपनी दिक्कतें अपने दोस्तों से शेयर करती हूँ, उसमें आधा बोझ तो मेरा कम हो जाता है, और उसी में कुछ आइडियाज़ वो लोग दे देते हैं. फिर मेरा अपना प्रोसेस है, मैं प्रेयर्स करती हूँ, मैं चांट करती हूँ, तो उससे मेरे को विजडम आता है. और फिर मैं उससे मूव ऑन कर जाती हूँ. तो मैंने एक प्रोसेस बना के रखा है कि जहाँ मुझे लगता है अभी मैं होपलेस हो रही हूँ, भैया अब काम करने का वक्त आ गया है. सो दैट इज देयर फॉर मी. थैंक यू. अच्छा, हर मिली सेकेंड हम बदल रहे हैं. हमारा शरीर बदल रहा है, हमारी थॉट्स बदल रही हैं, लोग बदल रहे हैं, एनवायरनमेंट बदल रहा है. तो जो पुराना था वो कहाँ गया? वो ना इस नए का फूड बन गया. नए का फूड बन गया. हाँ, वो जो नया बन रहा है वो उसको खा के बन रहा है. ऑल्सो वो एक मेमोरी है, पचा के. हाँ, है ना. वो मेमोरी है जिससे हम सीखते हैं. हाँ, ऑफ कोर्स. जो हमारी गलतियां थी, जो हमारी सक्सेसेस थी, वो एक मेमोरी बन गया है. अब हम उससे सीख रहे हैं, एंड वही हमें बता रहा है कि अब क्या करना है. तो ये भी ज़रूरी है कि तो इसमें बीइंग अवेयर ऑफ योर मोमेंट, ऑफ एवरी मोमेंट, वो कैसे हम अप्लाई करें. जब हम जानते हैं कि हर मिली सेकेंड हम बदल रहे हैं, हर सेकेंड हम पुराने हो रहे हैं, या कुछ तो है जो पुराना हो रहा है, तो हम लिविंग इन द मोमेंट कैसे करें. मुझे तो हमेशा पता रहता है कि मुझे अभी जितना भी कुछ पता है, फ्यूचर में मुझे इससे ज़्यादा पता होगा.
दैट इज ऑलवेज देयर कि Okay. जो भी जितनी भी इंटेलिजेंट मैं आज फील कर रही हूँ उससे ज्यादा ही मैं कल ज्यादा ही बनूंगी. सो आपका क्वेश्चन क्या है? हम बदल रहे हैं. हाँ, हर मिली सेकेंड हम बदल रहे हैं, तो वो पुराना क्या कैसे रेलेवेंट कैसे है? हाँ, सी अपना जो कोर होता है वो तो सेम ही रहता है, मोर और लेस. चाहे आप अच्छे हो चाहे बुरे हो, आप थोड़ा प्लास्टिक रैपर लगा सकते हैं उसके ऊपर, बट आपका कोर नहीं बदलता है. आपकी वांट्स एंड आपकी नीड्स, आपकी हैबिट्स, ये सब चेंज होती है. बट आई थिंक इन हार्ट आप जो, जैसा मैं बचपन में मैं जो फील करती थी अपने बारे में, मैं आज भी वैसी ही फील करती हूँ. ओके. तो मेरे आसपास की चीज़ें बदल रही हैं. मेरे आसपास की चीज़ें बदल रही हैं तो मुझे समझ आ रहा है ओके मेरे को ऐसे बनना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए. जैसे जैसे नॉलेज आ रहा है. बट कोर was curiosity. हाँ, again curiosity. हाँ, Core was curiosity हाँ. to learn things. So okay. which I'm able to do it now. ओके. तो ये जो आपने एनजाइटी की बात करी, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि एनजाइटी हुई है और बहुत सैडनेस हो गई है और थेरेपी लेनी पड़ी है, और पर थेरेपी लेके फ़ायदा भी हुआ है? क्या ऐसा कभी हुआ है? It's like sharing. तो एक शायद मैं प्रोफेशनल के पास नहीं गई हूँ, अच्छा, पर मेरे लिए कम्युनिकेट ही करना इज अ बिग डील. अच्छा. अगर मैं वो बैरियर पार कर देती हूँ, अगर मैंने अपनी दिल की बात बता दी अपने दोस्तों को, हाँ, मेरी आधी थेरेपी तो वहीं हो जाती है. वाह. दूसरों के एक्सपीरियंसेस, हाँ, आप दूसरों के एक्सपीरियंसेस से, मेरे दोस्तों के, आप लोगों के एक्सपीरियंसेस से आपकी लाइफ में, आई एम वेरी सॉरी जो चीज़ें बुरी हुई हैं, हाँ. पर वो बुरी चीज़ें आपने जैसे डील करी है, अभी मुझे पता है वो कैसे डील करनी है. हाँ, क्योंकि मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कर दिया है. सो आई नो कि ये प्रॉब्लम आएगी तो ये पाथ मैं फॉलो कर सकती हूँ. हाँ. और जिन्होंने वो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी फेस कर रही है, उन्होंने 2-4 बार ट्राई एंड एरर करके किया है. हाँ. तो मेरे पास तो एकदम फुल द फुल सोल्यूशन इज कमिंग टू मी. तो मेरे को ट्राई एंड एरर नहीं करना है. मैं पैसे दूंगी. तो विधि, ये भी एक दिस इज कमेंडेबल कि तुम दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीख रही हो. Yes. क्योंकि बहुत सारे लोग तो खारिज कर देते हैं, उसका थाना मेरा थोड़ी ना है. नहीं. पर ये भी इंटेलिजेंस की बात होती है कि ठीक है उनके साथ हुआ तो ऐसा भी हो सकता है मेरे साथ ना हो, पर अगर हुआ तो खैर ये रास्ते हैं. बिल्कुल. हाउ अबाउट यू आकृति, अबाउट थेरेपी? मेरी ना बहुत सारी, मतलब थिएटर इज थेरेपी फॉर मी. यस. सर दर्द ठीक हो जाता है मेरा रिहर्सल हॉल में जाके, विच इज़ अ फिजिकल प्रॉब्लम. ठीक है, मुझे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ी अब तक, क्योंकि द मोमेंट आई एंटर अ थिएटर स्पेस, आई एंटर ऑन स्टेज और इन अ रिहर्सल हॉल, कुछ अपने आप ही थेरेपी हो जाती है. ऑल्सो हाँ, बिकॉज आई डोंट नो हाउ दैट हैपन्स, बिकॉज मे बी आई एम playing some other character, so I have to empathize with a fictional thing, and उसके लिए मुझे चीज़ें उसके लिए सॉर्ट करनी पड़ती हैं, तो शायद मेरे दिमाग में भी सॉर्ट हो जाती होंगी. आई विल हैव टू थिंक वेरी डीपली अबाउट ह्यूमंस एंड रिलेशनशिप्स एंड ये सब. तो वो कुछ दिमाग में शायद गांठें जो मेरी हैं वो अपने आप ही खुल जाती हैं. फिर मैं कुछ भी बहुत सीरियसली नहीं लेती. आई एम लाइक चलो, बहुत सीरियसली चीज़ों को ना लेना भी थेरेपी है. हाँ, है ना. आई थिंक सो. क्या वो हमारे दिल पे और दिमाग पे इतना हावी हो जाता है कि हम उसको इतना बड़ा बना लेते हैं, फिर उसके बोझ में हम दब जाते हैं. एंड टू रिमेंबर दैट इट विल पास. और अगर तुम्हें दुखी होना है तो इसलिए हो रहे हो क्योंकि तुम चाहते हो. तुम्हें दुख में भी कुछ मजा आ रहा है, ले लो, बाद में चला जाएगा ये. तो ये जो आपने बात कही है ना, ये बहुत कमाल की बात कही है, क्योंकि ये मुझे अभी समझ में आया है कि ये मेरी चॉइस है दुखी होना. हाँ. और पर मुझे ये भी समझ में आया है कि मेरा नेचुरल रिएक्शन दुख क्यों होता है, क्योंकि ये मुझे मिला है. हाँ, ये मुझे सिखाया गया कि ऐसे ही करो. हाँ, ऑफ कोर्स कंडीशनिंग में हुआ है, ग्रोइंग अप में.
हर कोई ये कर रहा था जब मैं बड़ी हो रही थी, तो सब यही तो कर रहे थे। कोई ऐसा नहीं था जो एकदम से उठ के अरे छोड़ो आगे ना, निकलते हैं। हाँ, हाँ, हो गया, अरे क्या हुआ जाने दो। आपको गिल्टी फील कराना स्कूल में हो गया, दोस्तों में हो गया, क्लास में, कॉलेज में हो गया, मतलब कितनी सही बात है ये सोसाइटी कि में हमको दुख सिखाया गया है कि ओके अभी तुमने गलती की, अब गिल्टी फील करो और बैठे रहो उसमें थोड़ी देर। खाली गलती नहीं, हमें तो ये भी सिखाया जाता है, आई इवन रिटन अबाउट इट एक जगह कि ये नहीं बात बोलते थे अरे इतना मत खुश हो, फिर बाद में उतने ही दुखी हो। ये तो अरे oh my क्यों God, क्यों yes. होंगे, नहीं होंगी, नहीं जब होंगे। होंगी तो होंगी ना। ज़्यादा मत हंसो, रोना पड़ेगा। तो ये बात क्योंकि क्या मतलब है यार, ये हमने बचपन में इतनी सुनी थी ना हमें बुजुर्गों मजे से करने से मना किया गया। कि स्कूल में कॉलेज में मैं और मेरे दोस्त आपस में ये बोलते थे, मतलब बच्चे थे हम, हाँ। और हम लोग आपस में बोलते थे अरे ज्यादा मत हंसो, फिर बाद में ज्यादा रोना रोओगे। पड़ेगा, है ना। Imagine we are stopping that moment of joy for something जो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं होगा कि नहीं और होगा। होगा तो होगा। हाँ